बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बात इस पर हो रही है। हर वक्त हम पॉलिटिक्स में बात करते रहते हैं और ख़बरों में भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है जनाब, किस तरह पीडीएम इमरान खान के ख़िलाफ़ नई से नई साजिशें बुन रही है। लेकिन बहुत कम हम ध्यान दे रहे हैं कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। और एक इतनी बड़ी ख़बर चीन का जो दौरा, चीन के सदर का दौरा सऊदी अरब का, और ये सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरी गल्फ़ स्टेट्स, उनके साथ, अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं चीन के, वो किस सतह पर पहुंच गए हैं। रॉयटर्स जो दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, खबरसां एजेंसी, खबरें देने वाली एजेंसी, सबसे अहम तरीन एजेंसी, उसने पूरी डिटेल इस पर दी है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इंटरनेशनली इस चीज़ पर लिखा जा रहा है कि ये पूरी गेम चेंज कर दिया। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो चीन के सदर ने इस दौरे से बदल कर रख दिया। और कुछ अरसे से इस तरफ काम हो रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बड़ी कोशिश थी कि मामलात यहाँ तक ना पहुँचे कि सऊदी अरब और अरब मालिक बिल्कुल चीन के साथ इस हद तक करीब चले जाएं। अब आप हैरान होंगे कि जो बड़ी खबर सामने आई है, चीन के सदर ने वहाँ पर अरब ममालिक से जाकर बात ही की है कि हम चाहते ये हैं कि चीनी करेंसी युआन में हम ट्रेड करें, तिजारत करें, तेल की तिजारत अब चीन की करेंसी में हो। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है, सऊदी अरब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से चीन के सदर का इस्तकबाल होता है। इसका मुवाजना बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 5 माह पहले, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दौरा किया था सऊदी अरब का, वहाँ पर किस तरह से उनको वेलकम किया गया था, वहाँ किस तरह की मीटिंग्स हुई थी, और उसके मुकाबले में चीन के सदर का किस तरह से इस्तकबाल हुआ है, क्या मीटिंग्स हुई हैं। यानी समिट है ये, गल्फ़ समिट, अरब गल्फ़ समिट इसको करार दिया जा रहा है, जहाँ पर सऊदी अरब के साथ साथ दीगर ममालिक के मंदुबीन भी यहाँ पर मौजूद थे। और तमाम ममालिक के साथ अब चीन किस तरह आगे बढ़ने वाला है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब। अब पिछले कुछ अरसे में ये देखा गया कि सऊदी अरब के अमेरिका से ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के माजी में थे, और मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जमाल खशोगी के कत्ल का केस भी था। हाल ही में अमेरिका ने वो भी ख़त्म कर दिया, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई। और अब हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये तक कह दिया अपने इंटरव्यूज़ में कि जी ठीक है, अमेरिका अगर नहीं हमारी तरफ तवज्जो देता, हमें भी कोई इतनी उसकी ज़्यादा परवाह नहीं है। अब चीन के साथ सऊदी अरब का आगे चलना, क्योंकि हमेशा से अमेरिका और सऊदी अरब बहुत करीबी इत्तेहादी रहे। एक टर्म चलती थी पेट्रो डॉलर्स, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका और इसकी कंपनियां यहाँ पर आई थी सऊदी अरब में, और तेल जब दरियाफ्त हुआ और उसके बाद कंपनीज बनी, तो ये मुआहिदा अमेरिका के साथ हो गया था कि जो भी ट्रेड होगी तेल की, अब तेल इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, इतना आप जानते हैं कि ये अहम है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तेल की, आरामको, वो भी सऊदी अरब की कंपनी है। सबसे ज़्यादा ट्रेड जो दुनिया में होती है वो तेल की होती है, अरबों डॉलर की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम तेल के इंपोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा किस पर हो रहा है? तेल पर हो रहा है, और उसके लिए क्या चाहिए? डॉलर्स चाहिए। चीन क्या कर रहा है? चीन ने ये पेशकश की है कि चीन इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया में इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। अब आप देखिए कि सऊदी अरब के साथ उसका तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का, और इंपोर्ट कोई 50 अरब डॉलर, 57 अरब डॉलर की, और ज़ाहिर है उसमें तेल ही है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब का तेल कौन ख़रीद रहा है? चीन ख़रीद रहा है। अब अगर ये करेंसी में, यानी जिसकी बात की है सदर ने, और कहा जा रहा है कि आहिस्ता से इसका आगाज़ किया जाएगा, पहले छोटे पैमाने पर और फिर आगे देखा जाएगा, फौरी तौर पर नहीं, बकौल रॉयटर्स, कि जी ये बात हुई है और अब थोड़ा सा इससे स्टार्ट लिया जाएगा। ये हो क्या रहा है असल में? ये जिसको हम हेजेमनी कहते हैं, या अमेरिका के डॉलर्स जो हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट में या तिजारत में असर और रसूख है, वो टूट जाएगा। वो इस तरह से कि आप देखिए सबसे बड़ी इकॉनमी जो एक्सपोर्ट की है, दीगर लिहाज से आप देखें, आबादी के लिहाज से आप देखें, वो चाइना है, और कई लिहाज से चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो अब अगर उस लिहाज से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो जो सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन रही है इस वक्त चाइना, और आने वाले दिनों में वो ज़्यादा आगे जा रहा है, वो जब अपनी ट्रेड इस तरह से, यानी जो उसकी सबसे बड़ी इंपोर्ट है ऑयल की, सबसे बड़ा इंपोर्टर दुनिया का चीन है ऑयल में, और जिन मुल्कों से वो सबसे ज़्यादा ले रहा है, जिसमें सऊदी अरब सरफहरिस्त है, वहाँ पर अगर वो चीनी करेंसी में ले आता है काम, तो आप सोचिए कि डॉलर को कितना बड़ा धचका लगेगा, कितना बड़ा धचका। और इसके बाद जाहिर है कि सिर्फ ये तेल तक नहीं रहेगा काम, और आगे भी जो चीज़ें चाइना लेकर आ रहा है, अपनी चीज़ें दे रहा है अफ्रीकन ममालिक में, तो वहाँ भी ये काम हो सकता है। और दीगर ममालिक के साथ भी चीन ये कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी कुछ हद तक इस तरह के मुआहदे हैं। रूस के साथ आप देखिए, रूस पहले उसने कहा रूबल जो है आपको देना होगा, रूस ने काम शुरू किया। जब ये यूक्रेन की जंग लगी तो उसके बाद रूस ने कहा कि जी अगर आपको हमारा
तेल और गैस चाहिए तो फिर आप हमारी करेंसी पे करें, क्योंकि जैसे ही जंग छिड़ी तो जो करेंसी है रूस की वो इतनी तेज़ी से नीचे गिरी। लेकिन जब रूस ने कहा कि जी आपको हमारे इसमें रूबल में, हमारे करेंसी में ट्रेड करना होगा, तो फिर वो सबसे अच्छी करेंसीज में चलेगी वर्ल्ड में। आप सोचिए ज़रा। इसी तरह अब चीन चाह रहा है कि अपनी करेंसी को मजबूत करे और डॉलर को कमज़ोर करे। अब सारी दुनिया में बेसिक चीज़ डॉलर है, लेकिन अरब कंट्रीज़ के लिए इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं हो सकेगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी इसी तरह अपने रियाल को जिससे कंपेयर करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो मेन करेंसी देखी जाएगी वो रुपये के मुकाबले डॉलर की कदर इसी तरह से वहाँ है। लेकिन इसका आगाज़ होने जा रहा है, और इस आगाज़ का मतलब ये है कि अब ये एक करेंसी की जंग, पहले तिजारत की जंग आपने देखी, वो चाइना उसमें आगे निकल गया, अमेरिका के साथ उसकी जंग रही, अब चीन इस लिहाज से भी आगे बढ़ रहा है। सिर्फ मैं आपको सऊदी अरब के हवाले से चंद चीज़ें बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। सऊदी अरब का एक तो बड़ा काम ये हुआ कि 10 साल के बाद ये हुआ कि सऊदी अरब का जो बजट है वो सरप्लस हो गया। सऊदी अरब का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें चीन की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चीन उसमें बड़ी टेक्निकल इनपुट दे रहा है। फिर अभी आप देखिए चंद साल पहले 2018 में जो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा इसके दरमियान जो रेल ट्रैक बिछाया गया वो भी चीन की तरफ से, उनकी कंपनीज़ की तरफ से। अब ये तक हो रहा है कि चीन की कंपनीज़ इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी वो अब सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने जा रही है। यानी सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा कौन? चीन की कंपनियाँ, चीन। अब नियोम का भी आप जानते हैं 2030 का विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, और एक जदीद तरीन सिटी। अब देखना यह है कि उसमें भी क्या चीन की इन्वेस्टमेंट या चीन की तरफ ज़्यादा देखा जाता है अमेरिका की निस्बत, क्योंकि एक शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं आजकल डॉलर डॉलर डॉलर, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रूस ने धचका पहुंचाया अपनी करेंसी के तहत, अब चीन भी उसी तरफ आ रहा है। और अगर ये चीन और रूस जिस तरह से मिल रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, अब आप ये देखिए, हैरानकुन तौर पर ये बात भी डिस्कस हो रही है कि उसमें चूंकि ईरान जुड़ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, पाकिस्तान सीपैक के जरिए पहले ही हिस्सा है, तो अब सऊदी अरब भी उसमें आ रहा है। और पहले भी 2016 में भी चीन ने सऊदी अरब को इसकी दावत दी थी, लेकिन उस तरह से पेशरफ्त नहीं हुई जिस तरह अब हो रही है। तो इस तरह जब आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिल जाते हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान शायद चीन कशीदगी भी कम करा सके कि अब सारे हमारे कॉमन इंटरेस्ट एक हैं। और इसी बारे में अभी लिखा जा रहा है, इंटरनेशनली जितना भी इस पर फोकस किया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि अब ये ममालिक जंगों से तंग आकर, मतलब सऊदी अरब देख लिया कि यमन जंग में हमें धकेला गया और फिर जाहिर है कि अमेरिका का उसमें हाथ वो सब, और उसके बाद फिर निकल गए, हमें कितना नुकसान हुआ। तो चीन ने कोई इस तरह की जंग नहीं छेड़ी। तो इसलिए अब ये सब ममालिक, अरब ममालिक हों, अफ्रीका के ममालिक हों, वो सब चीन की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान का आपने देखा जिस तरह से चीन की तरफ रुझान हो रहा था, अब जिस तरह रशिया की तरफ गए, अब देर कर दी। अब हुकूमत ने कह तो दिया जी हाँ जी रशिया से, अब मौजूदा हुकूमत है कि जी तेल और हम गैस का करके आए हैं, लेकिन तब तक तो कई ममालिक फ़ायदा उठा चुके हैं। हत्ता कि आप हैरान होंगे सऊदी अरब ने क्या किया कि अमेरिका की मुखालफत थी, उसके बावजूद रूस से सस्ता तेल ख़रीदा और आगे यूरोप को बेच दिया। ये तक ममालिक ने किया है, सऊदी अरब जैसे ममालिक ने। तो अब ये पूरा एक शिफ्ट आ रहा है, चीन इसमें लीड कर रहा है। चीन और रूस मिल चुके हैं और पहले ही टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन असल चीज़ मईशत है। और जिस तरह कारोबारी और तिजारती लिहाज से चीन ने डोमिनेट किया है पिछले कुछ अरसे में इंटरनेशनल मार्केट को, इसी तरह से अब वो करेंसी मार्केट में एंटर हो रहा है। और इसका यकीनन फ़ायदा पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ को भी होगा। पाकिस्तान चीन का बेहतरीन दोस्त है, चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत भी है, और रूस की तरफ भी इमरान खान साहब के दौर में तो जाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद सारा रजीम चेंज में सारा मामला ख़राब हो गया। तो अब देखना यह है कि ये जब अरब कंट्रीज़ इतने आगे बढ़ेंगे तो फिर जाहिर है कि अमेरिका इस वक्त परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आगे बढ़े। उसको अपनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और अब अरब ममालिक उस तरह अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे जिस तरह अब उनका शिफ्ट हो रहा है, और वो देख रहे हैं कि अब वहाँ से छोड़कर हम ये जो नया अलायंस बन रहा है जिसमें चीन और रूस बड़ी ताकतें बनकर सामने आ रहे हैं, इस तरफ देखा जाए। और इसमें यकीनन पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ पहले ही बहुत करीब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।